देगी। उनके फैंस अभी तक तो निराश थे, तो आज जो है चिराग देखिए, कल भी आप जो भी हो आरसीबी कम से कम आज आप खुश होंगे, कम से कम पहले मैच की भी तो बात कर ले। बिल्कुल, देखिए पहले मैच में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं लाइव में। हाँ नहीं, आज आपकी दोनों टीम की, बिल्कुल, एक तरफ दिल्ली और एक तरफ आरसीबी। बिल्कुल, एक तरफ दिल्ली जीत गई और एक तरफ आरसीबी जीत गई, और दिल्ली का खेमा ज्यादा खुश होगा क्योंकि पहली जीत हमेशा स्पेशल होती है। लेकिन लक्ष्य सर, एक सवाल मेरा है, कुलवंत खिजरोलिया आखिरी ओवर क्या बचाए जा सकते थे 7 रन? क्या आप आंद्रे रसल के साथ जा सकते थे क्या वहां पर? क्योंकि एक नो बॉल आ गई थी जहां से तो बिल्कुल ही मतलब आप कह देते हैं कि खत्म हो गया था मैच। देखिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उनको आखिरी ओवर देने का जो इकलौता रीजन मुझे समझ में आता है कि वो दिल्ली से ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे कोटला में या अरुण जेटली स्टेडियम में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, कंडीशंस बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है, और नीतीश राणा भी यहीं से खेलते हैं, आप सब दोनों को पता है। तो मुझे लगता है कि इकलौता रीजन यही है, नीतीश राणा ने ये सोचा होगा कि यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला है, अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मौका दे सकते हैं। वैसे एनी डे मैं आंद्रे रसल को आखिरी ओवर दूंगा, क्योंकि कई बार वो ऐसे चमत्कार गेंद से कर चुके हैं। बिल्कुल, और आज नीतीश राणा ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, पार्ट टाइम स्पिनर हम उन्हें कहते हैं, और हालांकि आईपीएल में बड़े बड़े विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा प्रभावित किया है कप्तान के तौर पर, कितना ज्यादा आए और विकेट्स भी चटकाए। तो लक्ष्य सर, क्या लगता है नीतीश राणा आप आने वाले समय में देख सकते हैं कि भाई एक गेंदबाज मिल गया है क्या केकेआर को? अब तक कहाँ थे, और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, उनके विकेट कौन कौन से, उन्होंने अब तक अपने करियर में 8 या 9 विकेट लिए हैं, 9 विकेट लिए हैं उन्होंने, जिसमें एबी डिविलियर्स का विकेट उन्होंने ले रखा है, विराट कोहली का विकेट ले रखा है, अजिंक्य रहाणे, डार्सी शॉट, पार्थिव पटेल, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और अमन खान। एक अमन खान को आप मान लीजिए यंगस्टर है, बाकी सारे धुरंधरों के विकेट उन्होंने ले रखे हैं। नहीं, लेकिन बात ये भी होती है ना कि धुरंधरों के ले रखे हैं, लेकिन फिर भी इनको पार्ट टाइम स्पिनर ही क्यों माना जाता है? लाइक क्या अभी तक जितने विनर हैं, जितने भी विकेट हैं, सब तुक्के के हैं और बड़े विकेट आ गए? नहीं सर, देखिए डोमेस्टिक में ये अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, और अब इन्होंने अपनी गेंदबाजी पे ज्यादा काम करना स्टार्ट किया है। रणजी मैचेस देख लीजिए, डोमेस्टिक में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में कि आप कम से कम इन्होंने गेंदबाजी में अपना ज्यादा योगदान दिया है, और 5 विकेट हॉल भी है इन्होंने अभी रणजी में लिया है। तो गेंदबाजी से अभी तक ज्यादा विकेट वो नहीं कर रहे थे, मतलब गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो गेंदबाजी है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देगी, और आने वाले मैचों में हम इनको तीसरे या चौथे स्पिनर के रूप में केकेआर में देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, बारिश हो गई, मैच भी डिले हुआ, डेफिनेटली पिच सिचुएशंस बदल जाती हैं, उसकी वजह से क्या सेकंड इनिंग में कुछ हमें इतना लंबा देखने को मिला, या फिर थोड़ा सा फंस गया मैच, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? सर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और फर्क मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की बल्लेबाजी को पड़ा है, फर्क पड़ा है कोलकाता की बल्लेबाजी को, क्योंकि पिच काफी समय से ढकी हुई थी, उसको निकाला नहीं था, मॉइस्चर भी उसके अंदर था, कंडीशंस थी क्योंकि तेज हवा चल रही थी, तेज गेंदबाजों को मदद भी मिल रही थी। उसके बाद थोड़े से शॉट्स खराब शॉट्स जरूर खेले, चाहे वो मनदीप सिंह हो चाहे नीतीश राणा हो, शॉट्स खराब खेले, लेकिन दिल्ली जब खेलने आई तो कंडीशंस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी, और वो डेविड वार्नर ने करके दिखाया भी था कि कंडीशंस यहाँ पर बेटर हो चुकी हैं। चाहे हम बात करें जेसन रॉय की बल्लेबाजी की, तो जेसन रॉय ने कोलकाता की तरफ से देखिए अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो साथ नहीं मिल रहा था किसी का, वो फिर लिटन दास जल्दी आउट हो गए, नीतीश राणा, रिंकू सिंह भी आज वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जब डेविड वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे तब लग रहा था कि नहीं यार, ये तो मैच बहुत आसान है दिल्ली के लिए, लेकिन ऑल ऑफ द सडन दिल्ली का ये मुझे लग रहा है कि शौक है कि मैच फंसाना है। लेकिन देखिए वार्नर ने जिस तरीके, अभी उनकी पूरी आप जब बैटिंग देख लेंगे तो उन्होंने कितने रन बनाए, उन्होंने टोटल जो रन बनाया उसमें आप उनके फोर्स देख लीजिए, मतलब कुल 57 रन और 11 चौके, मतलब 44 रन तो वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज लेकर के निकाल दिया इन्होंने। और यही जब हम इधर बात कर रहे थे रसल की, तो रसल ने तो भाई क्या ही किया था आज, मतलब 4 छक्के, जिस तरह की उन्होंने, उस वक्त तो ऐसा लग गया था कि अगर रसल रुक गए तो फिर उसके बाद तो ये जो फंस रहा है मैच, लो स्कोर हो रहा है, वो नहीं होगा। वो ठीक है, वो इतना एक आक्रामक हो गया कि विकेट गवा बैठे, लेकिन वो एक वापस से रोमांच आ गया था उस वक्त। सर आप ये चीज देखिए कि रसल ने 4 छक्के मारे हैं, इसके बावजूद उनकी स्ट्राइक रेट 122 की है, 31 पे 38 नाबाद रहते बनाए हैं इन्होंने, 3 छक्के तो आखिरी ओवर में। तो आप सोचिए पिच कितनी कठिन थी,
और मैच खत्म होने के बाद ये बिल्कुल सही बात है कि वहां पर भी ठीक है, हम लास्ट में जब स्कोर बोर्ड देखते हैं तो ये सिचुएशन नजर आती है, लेकिन उनको सामने से भी साफ नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। और नीतीश राणा ने भी बोला मैच खत्म होने के बाद, बोला कि देखिए यहाँ इस पिच पर 15 से 20 रन शॉर्ट रह गए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ने ली है कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के तौर पर। इसके अलावा उन्होंने तारीफ भी करी, तारीफ करी अपने गेंदबाजों की, तारीफ करी उन्होंने दिल्ली के बल्लेबाजों की, जिन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। चिराग, मैं ईशा के बारे में सोच रहा हूँ, आज उन्होंने केकेआर को सपोर्ट किया था। हाँ, ये मतलब जो रिकॉर्ड है वो टूट नहीं रहा है ईशा का, लगातार जिसे सपोर्ट कर रही है वो टीम हार रही है, और आज तो जानबूझकर, मुझे लग रहा है जब भी दिल्ली का मैच हुआ करेगा तो अपोजिट टीम को ही वो सपोर्ट करेंगी ताकि दिल्ली जीत जाए। लेकिन सफर काफी ज्यादा मुश्किल है, हालांकि जीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्ले ऑफ का सफर दिल्ली के लिए अभी भी बहुत लंबा है। अच्छा, एक चीज और, पृथ्वी शॉ, अब क्या इनको बाहर करने का टाइम आ गया है? किसी और बल्लेबाज को अब लाया जाए इनकी जगह? देखिए 13 रन 11 गेंद पर, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं, इम्पैक्ट कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, और एकदम से ही इनका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने देखा डोमेस्टिक में कितना शानदार परफॉर्म कर रहे थे, और सडनली जैसे ही आईपीएल शुरू होता है तो एकदम से वो जो डाउनफॉल आया पृथ्वी शॉ के लिए, वो बहुत, मुझे लग रहा है एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में भी। और जैसा कि हम बात कर भी रहे थे कि कुछ चेंजेस जरूरी थे, आज आप ईशांत शर्मा को लेकर आए, आज आप फिल सॉल्ट को लेकर आए, तो काफी सारे जब आप चेंजेस करते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या टीम में कमी है क्या नहीं है। आप अभिषेक पोरेल को देख लीजिए, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, तो मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को भी अब अगले मैच में शायद ड्रॉप किया जा सकता है। आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। एक ही खिलाड़ी ऐसा है जो आईपीएल शुरू होने से पहले अपने पीक पर था, मिचेल मार्श की मैं बात कर रहा हूं। भारत के खिलाफ T20 हो चाहे वनडे सीरीज हो, धुनाई करके रख दी थी। क्या हो गया आईपीएल में? बिल्कुल, देखिए गेंदबाजी जब करने आए थे 2 ओवर 25 रन, ऐसी विकेट पे, और रन भी बनाए 2 रन 9 रन पर, 9 गेंद खेलते हुए बिल्कुल 2 ओवर 25 रन खाए, और जब बल्लेबाजी करने आए तो 22 की स्ट्राइक रेट से, और आउट भी हुए हैं तो नीतीश राणा तो नीतीश राणा का कॉन्फिडेंस तो वहीं से ही आ गया था। लेकिन मिचेल मार्श को भी देखिए अब अपने आप को कलेक्ट करने की जरूरत है, अपने थॉट्स को, और इनके बल्ले से रन निकलने जरूरी है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था तो इतनी कमजोर नहीं मानी जा रही थी कि भाई स्ट्रेट 5 मैच हार जाएंगे, और छठा भी 128 के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा मैच फंसेगा। तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स का ना चलना दिल्ली की समस्या बना हुआ है, इस पे काम करना जरूरी है। जी बिल्कुल। और आज शायद तारीफ बटोरेंगे डेविड वार्नर लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, आज उन्होंने जो स्ट्राइक रेट की परेशानी है उससे भी दूर हो गए। अब अगर केकेआर की बैटिंग के बारे में बात करें तो जेसन रॉय 43 रन 39 गेंद पर लगातार विकेट खो रहे थे, लेकिन जब तेज गति से रन बनाने की बारी आई, इतने में वो कुलदीप यादव को विकेट देकर चले गए। लिट्टन दास पहला अपना आईपीएल मैच खेल रहे हैं, 4 रन बनाए उन्होंने। वेंकटेश अय्यर पिछले मैच के शतकवीर, आज खाता तक नहीं खोल पाए। कप्तान नीतीश राणा एक खराब शॉट खेलते हुए 4 रन बनाकर आउट हुए। ईशांत शर्मा की गेंद पर मनदीप सिंह, मैं इनको पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूं, आज 12 रन बनाए, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों इनको प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जाता है। मेरा तो सवाल ये, इनको खरीदा ही क्यों जाता है? 110 मैच ये खेल चुके हैं आईपीएल के, 1694 रन है इनके, 20 के करीब की एवरेज और 123 की स्ट्राइक रेट, सिर्फ 6 अर्धशतक। क्यों लेते हैं इनको? कोई रीजन? सेटिंग अच्छी है? देखिए रीजन तो कुछ ना कुछ है ही, और मनदीप सिंह भी, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, पंजाब के लिए खेलते थे पहले, पंजाब, आरसीबी, तब भी बल्ला इनका चलता हुआ कभी देखा नहीं था। और अगर आप खेल भी रहे हैं, आपको प्लेइंग 11 में लगातार जगह मिल भी रही है, तो मौकों को भुना नहीं पा रहे हैं। और केकेआर के खेमे में भी आज हमें चेंजेस देखने को मिले थे, ओपनिंग पेयर पूरी तरीके से बदल दिया गया था, लेकिन चेंजेस जो थे वो दिल्ली के लिए काम आए। और जैसा कि पृथ्वी शॉ के बारे में बात करें तो मनदीप सिंह पर भी मुझे लग रहा है रिप्लेसमेंट पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल। और रिंकू सिंह से आप मिलके आए थे, क्या ग्रैंड लगा के आए हैं? 6 रन बनाए उन्होंने 8 गेंद पर। देखिए एक मैच के बलबूते पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रहण लग गया रिंकू सिंह को, शानदार बल्लेबाज है, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, आज कह सकते नहीं, हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ शार्दुल ठाकुर से मिलके आए, वो टीम से बाहर। रिंकू सिंह ने क्या किया आप सभी को पता है, और मनीष पांडे सबसे ज्यादा 21 रन उन्होंने बनाए, लेकिन 100 से कम की स्ट्राइक रेट से। और किस किस से मिल के आए थे आप? सरफराज खान भी नहीं खेले, वो खेले नहीं, देख लो खुद ने बोल दिया। बिल्कुल। देखिए वैसे तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश राणा ने अच्छी गेंदबाजी की है, मिलके उनसे भी आए थे हम। और
मिलने से वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से केकेआर ने मैच बना दिया था, दिल आपने शुरुआत में ही कह दिया कि दिल केकेआर ने जीते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुझे लग रहा है ये जीत ना उतनी बड़ी जीत है नहीं है, उनको भी मुझे लगता है विचार कि विमर्श हार करने की जरूरत है। इससे अच्छा तो हार थे। मतलब आप 127-28 रन पे इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपके सामने अगर 150 का स्कोर होगा तो आप तो वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दोगे कि नहीं हो पाएगा हमसे। बात करें दिल्ली के बल्लेबाजों के भी, अगर अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के वो 9 विकेट नहीं गिरते, अगर कोई और बल्लेबाज बिल्कुल सामने होता, अगर उस समय जब आंद्रे रसल सिंगल डबल नहीं ले रहे जैसन थे, रॉय अगर एक दो शॉट और मारते थे। बिल्कुल, और अगर वो सिंगल डबल भी अगर आसानी से निकाल पाते आंद्रे रसल, तो ये स्कोर 150 तक पहुंच जाता और दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किलें बढ़ जाती तब आसानी से। गेंदबाजी में आपको लगा केकेआर ने बहुत गलतियां कर दी, शार्दुल को बाहर कर दिया, इसके अलावा कुलवंत खजूरिया को खिलाया, उमेश यादव से केवल एक ओवर कराया, बीच में ला सकते थे, या आपको लगता है आंद्रे रसल से एक ओवर कराया, या आपको लगता है कि पिच पड़ने में थोड़ी सी गलती कर दी नीतीश राणा ने? गलती कह सकते हो या थोड़ा सा देरी कर दी मुझे लग रहा है नीतीश राणा ने, खुद जब आए थे तब भी मुझे लग रहा है कि और खुद को भी एक चांस और ज्यादा दे सकते थे कि भाई आप विकेट चटका रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था शायद। और आप देखेंगे जो 4 स्पिनर्स, सबसे लेट 4 स्पिनर्स ही आए हैं, और चारों स्पिनर्स में से 3 स्पिनर्स ने 2-2 विकेट ले लिए। तो शुरुआत में जब स्पिनर्स की जरूरत थी तब मुझे लग रहा है स्पिनर्स को आना चाहिए था, और कुलवंत ने सबसे ज्यादा 15 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर ही हो जाता है ना एक तरीके से। तो आंद्रे रसल को या उमेश यादव सिर्फ एक ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, उनको तो ओवर देना बनता था। और एक चीज और है कि वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई जा रही है? वो गेंदबाजी करते हैं, एक समय वो भारत में हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे टीम में, उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर भेज दिया गया। आपको लगता है ऐसी कंडीशन में जब पिच बहुत ज्यादा स्लो थी, उनके पास भी इतनी गति है नहीं, स्लोअर कटर भी वो डालते हैं, शायद कुलवंत या बाकी जो तेज गेंदबाज है उनसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होते? बिल्कुल इफेक्टिव साबित होते स्लोअर रन, जैसा कि आपने कहा, और डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है वेंकटेश अय्यर को, तो उनको तो चांस देना चाहिए गेंदबाजी में। अब पता नहीं क्यों नहीं चांस दे रहे हैं वेंकटेश अय्यर को, गेंदबाजी करवानी चाहिए। नीतीश क्योंकि जिस राणा भी हिसाब नए से नए कप्तान है बल्लेबाजी ना कर अभी। रहे हैं, इंजरी तो नहीं दिख रही, कोई ऐसा इंजरी कंसर्न तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल इंजरी कंसर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद वही चीज हो सकती है जैसा कि हमने बेन स्टोक्स के साथ देखा था कि भाई बल्लेबाजी तो करेंगे लेकिन गेंदबाजी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर गेंदबाजी कर सकते हैं, फिट इनफ हैं, तो फिर मुझे लगता है कि नीतीश राणा को कहीं ना कहीं कप्तानी थोड़ी सी और मजबूत करने की जरूरत है अपनी। जी बिल्कुल। और मुझे केकेआर की अगर मैं बल्लेबाजी देखूं तो कुछ बात करने के लिए है नहीं। वही अगर ईशांत शर्मा की गेंदबाजी देखकर कितना इंप्रेस हुए? बिल्कुल ईशांत शर्मा ने आज शानदार गेंदबाजी की है, कमबैक एक तरह से कहेंगे, और दिल्ली कैपिटल्स में मुझे लग रहा है आप रहेंगे काफी लंबे समय तक जो आने वाले मैचेस है, क्योंकि 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। और शुरुआत में जब पहली गेंद डालने आए थे तो बॉल स्विंग हो रही थी, वो सबसे अच्छी एक चीज होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। अगर गेंद हिल रही है आपका कॉन्फिडेंस आता है, और आने वाले मैचेस में मुझे लगता है ईशांत शर्मा एक की फैक्टर साबित होंगे दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल। और लास्ट 2-3 सीजन से तो मुझे याद नहीं है इनको मैंने गेंदबाजी करते हुए देखा हो। वही कुलदीप यादव का आपने अभी ग्राफिक्स लगाया था, कुलदीप यादव जब केकेआर के अगेंस्ट आते हैं तो क्या हो जाता है इनको? पिछली खुंदस का बदला ले रहे हैं। खुंदक का बदला ले रहे हैं कुलदीप यादव, और 2 ओवर दो लगातार गेंद पर 2 अंकुर विकेट्स रॉय का। बिल्कुल आ गए थे। अनुकूल रॉय हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, एक पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन गेंदबाजी में वो अपना काम कर गए जिस चीज की दरकार थी वहां पर। तो अनुकूल रॉय को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हम कर नहीं सकते, लेकिन कप्तानी में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही कुछ गलतियां जो है